हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रेमपाल सिंह। आज मैं आपको गुर्दे रोग से संबंधित बहुत ही बेस्ट मेडिसिन बताने वाला हूँ। हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग हमारी किडनी है, क्योंकि ये हमारे शरीर के रक्त का शोधन करती है। रक्त से विषैले दूषित पदार्थ को निकालकर यूरिन के रास्ते बाहर कर देती है। कई बार हमारी किडनी में सूजन बन जाती है या किडनी में कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण सूजन बन जाती है। सूजन बनने की वजह से किडनी अपना पूरी तरह से वर्क नहीं कर पाती और हमारे शरीर से विषैले तत्व बाहर नहीं निकल पाते। जब ये विषैले तत्व हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलेंगे, तब ये हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे। इनके ना निकल पाने की वजह से यूरिन से संबंधित बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। किडनी में सूजन आने की वजह से क्रिएटिनिन बढ़ जाता है और भी कई शिकायतें ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा हानि पहुंच जाती है। इससे बचने के लिए मैं आज आपको बहुत शानदार मेडिसिन बताऊंगा, जो मेडिसिन लेने मात्र से आपकी किडनी तंदुरुस्त रहेगी, स्वस्थ रहेगी और किडनी में होने वाली किसी भी किस्म की समस्या को ये मेडिसिन हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देती है। रक्त के विषैले पदार्थों को मूत्र मार्ग से बाहर निकाल देने का कार्य हमारे गुर्दे करते हैं। इसे अंग्रेजी में किडनी कहते हैं। यह किडनी एक आम की गुठली की शक्ल की पीठ में जहाँ पसलियाँ होती है, उसके एकदम नीचे जहाँ पसलियाँ समाप्त होती है, वहाँ पर ये हमारी किडनी होती है। इसी तरह जो हमारी फ्रंट रिब्स होती है, उनके एकदम नीचे गुठली के आकार की होती है, जैसे आम की गुठली होती है, इसके आकार की हमारी किडनी होती है। ये दोनों साइड में होती है, राइट लेफ्ट, यानी दो किडनी होती है हमारे शरीर में। इन दोनों ग्रंथियों से, इन किडनी को ग्रंथि कहते हैं, इन किडनी दोनों ग्रंथियों से दोनों ओर एक एक नली निकलती है, यानी दोनों किडनी जो होती है उनमें से एक एक पाइप नुमा बारीक नली निकलती है, जिसे मूत्र प्रणाली कहते हैं। ये विशेष ध्यान देने की बात है, इसलिए हम थोड़ा हर टॉपिक को समझाने के तौर पर एक स्टडी के रूप में मेडिसिन को आपके सामने बताने की कोशिश करते हैं। जो नलियाँ निकलती है, दो नलियाँ, इसे मूत्र प्रणाली कहते हैं। किडनी का काम रक्त से दूषित पदार्थों को छानकर उन्हें निकाल देने का ये कार्य करती है। गुर्दा जब दूषित तत्वों को छानकर तैयार कर लेता है, तब यह मूत्र प्रणाली के रास्ते मूत्राशय यानी ब्लैडर, जो हमारा यूरिन ब्लैडर होता है, उसमें चला जाता है। वहाँ यह मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा, जो पेशाब की नली होती है, उसे यूरेथ्रा कहते हैं, उसके द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यदि किसी कारण से गुर्दे में नेफ्रॉन्स हो जाते हैं, नेफ्रॉन्स में सूजन आ जाए, तो यह काम करना धीमा कर देती है। इसका मतलब स्पष्ट है कि हमारे शरीर का कोई भी अंग यदि किसी बीमारी की वजह से प्रभावित होता है, तो शरीर का कोई भी अंग कार्य करना बंद कर देता है। जबकि किडनी का काम हमारे शरीर में सबसे हैवी कार्य होता है। उसका हमारे शरीर से सारे विषैले तत्वों को हमारे रक्त से छानकर बाहर निकालने का यह कार्य करती है, इसलिए इसका सबसे हैवी वर्क होता है। रक्त के विषैले तत्व रक्त में ही बने रह जाते हैं यदि ये पूरी तरह से कार्य नहीं कर पाती। रक्त में जैसे ये विषैले तत्व बने रहते हैं, जिससे हमारे कई बार चेहरे पे भी सूजन बन जाती है, हमारे हाथों पैरों में सूजन बन जाती है। इनको दबाने से, जब हम दबा के देखते हैं सूजन वाली जगह को, तो उसमें गड्ढे जैसे पड़ने शुरू हो जाते हैं। रोगी में रुधिर की मात्रा कम हो जाती है, यानी पेशेंट एनीमिक होने लगता है। मूत्र का रंग गाढ़ा हो जाता है। पेशाब की स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होती है, यूरिन की ग्रेविटी होती है, वह बढ़ जाती है। पेशाब में खून व एल्ब्यूमिनम भी
जाने लगता है। कभी कभी तो पेशाब में बहुत ही ज़्यादा ब्लड, जैसे यूरिन पास करते हैं इसी तरह से ब्लड पास होने लगता है। मूत्र का रंग भी गाढ़ा होता है। पेशाब की स्पेसिफिक ग्रेविटी जैसे बढ़ती है तभी अक्सर शिकायतें होनी शुरू होती है। टिश्यूज रेड्यूज के अंश भी इसके अंदर दिखाई देने लगते हैं। यानी वीक्षण यंत्र से जब हम देखते हैं तो गुर्दे से जो ये टिश्यूज होते हैं उनका अंश दिखाई देने लगता है। रेसिड्स टिश्यू रेडिस दिखाई देने लगते हैं। यह पेशाब यदि उबाला जाए तो इसमें एल्ब्यूमिनम की सफ़ेदी साफ स्पष्ट नज़र आती है, जिसकी मात्रा 30% तक हो सकती है। यानी एल्ब्यूमिनम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके वजह से भी हमारे यूरिन में बहुत ज़्यादा बर्निंग सेशन हो जाती है, जलन होने लगती है और यूरेथ्रा में ऐसे यूरिन जाता है जैसे यूरेथ्रा को अंदर से चीर दिया गया हो। किसी किसी हालत में व्यक्ति का बहुत ज़्यादा जी मिचलाने लगता है, भूख लगनी बिल्कुल बंद हो जाती है, सिर में दर्द हर समय बना रहता है, बुखार आ जाता है यानी फीवर भी बना रहता है, बेचैनी बहुत ज़्यादा हो जाती है, नींद न आना आदि लक्षण इस बीमारी में प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। शुरू में इस रोग का इलाज हो सकता है, यानी यदि शुरुआत में ही आप एक अच्छे डॉक्टर से संपर्क करते हैं तो आपकी बीमारी ये समूल नष्ट हो सकती है, यानी इस बीमारी को ख़त्म किया जा सकता है। बढ़ जाने पर ये दिक्कत बड़ी मुश्किल हो जाती है, काटनी बड़ी मुश्किल हो जाती है, कठिन हो जाता है, डॉक्टर के लिए भी बड़ा कठिन विषय बन जाता है। पेशेंट तो परेशान होता ही है, इसमें डॉक्टर भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। जो दवाई मैं बताऊंगा, यदि इस मेडिसिन को समस्त रोगों को ये मेडिसिन प्रारंभ में ही यदि इसका इस्तेमाल कर लिया जाए तो रोग होने से आगे बढ़ने से रुक जाता है। पहले रोग रुकेगा और रुकने के बाद ये रोग आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है। कई पेशेंट जल्दबाजी दिखाते हैं, वे ही सोचते हैं कि मैं डॉक्टर के पास गया, एक दो हफ्ते की दवाई ली और मुझे उसी में ही आराम हो जाना चाहिए, ठीक हो जाना चाहिए। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता, क्योंकि मेडिसिन जब हमारे किडनी पूरी तरह से अपना वर्क छोड़ देती है, पूरी तरह से कार्य नहीं कर पाती, तब समय लगता है किसी भी चीज़ को ठीक करने में। यदि हम यूँ सोचें तो कि मुझे 15-20 दिन महीने में आराम नहीं हुआ, आप डॉक्टर बदलते रहेंगे, आप एक दिन अपनी जान गंवा बैठेंगे। इसलिए आप पेशेंस रख के मेडिसिन को यूज करें। मेडिसिन, जो डॉक्टर आपको मेडिसिन देते हैं, यदि उस मेडिसिन को देने से आपका क्रिएटिनिन बढ़ रहा है और क्रिएटिनिन बढ़ता बढ़ता उस मेडिसिन को लेने मात्र से आपका क्रिएटिनिन बढ़ना रुक जाता है, तो समझ लीजिए जो क्रिएटिनिन आपका लगातार बढ़ता जा रहा था अदर मेडिसिन को लेने से और इन मेडिसिन को लेने से, जो मैं बताऊंगा, इन मेडिसिन को लेने से यदि आपका क्रिएटिनिन रुक गया है हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर, तो समझ लीजिए आपको बीमारी में राहत मिल सकती है। यानी आपको कंटिन्यू मेडिसिन चलानी चाहिए। यदि आप मेडिसिन को बीच में छोड़ देते हैं और डॉक्टर्स बदलते रहते हैं तो उसमें आपकी जान को जोखिम हो जाता है, आपकी जान को खतरा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, कई पेशेंट ऐसा होते हैं कि 15-20 दिन किसी डॉक्टर की दवाई, 15-20 दिन किसी और डॉक्टर की दवाई, इस तरह से वे डॉक्टर को दोष देते रहते हैं और केस खुद ख़राब कर देते हैं। इसमें आपको विश्वास करके कंटिन्यू समय पूर्वक दवाई लेनी होती है। परहेज़ के साथ दवाई लें। खाने में आपको जो है अनाज यानी फाइबर युक्त चीज़ें जितनी भी होती है उनको यूज़ करना है। अनाज को कोशिश करना है आपको छोड़ देना है। यानी अनाज मतलब अनाज तो बहुत होते हैं, गेहूँ जो होता है इसमें गेहूँ की रोटी खानी बिल्कुल बंद कर देनी होती है। पानी आपको लिमिट में, यानी जब आपको सूजन बन जाती है उस समय आपको पानी भी बहुत कम पीना चाहिए। हालांकि यूरिन संबंधित जितनी भी दिक्कतें होती है उनमें अक्सर पानी पीने की ज़्यादा सलाह दी जाती है, लेकिन जिसके किडनी में सूजन बन जाती है
उसके लिए हर एक डॉक्टर्स पानी कम पीने की सलाह देते हैं, तो पेशेंट को जल्दी कवर किया जा सकता है। इसके पेशेंट के खासकर पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन होती है। पैरों में सूजन होने पर जब हम दबा कर देखते हैं तो वहाँ पर अंगूठे से दबाओ तो गड्ढा जैसा पड़ जाता है। तो ये सब सिम्टम्स हमारी किडनी में सूजन होने के होते हैं। जिस समय ये सूजन हमारे चेहरे तक पहुंचनी शुरू हो जाती है उस समय व्यक्ति का बचना मुश्किल हो जाता है, यानी इसे यूरीमिया कहते हैं। जब चेहरे पर सूजन बन जाती है यानी पूरे शरीर पर सूजन बननी शुरू हो जाती है तब पेशेंट को यूरीमिया बन जाता है, और यूरीमिया लास्ट स्टेज हो जाता है, यानी खतरे का सबसे बड़ा संकेत होता है। इसलिए समय रहते फ्रेश रखते हुए विश्वास और भरोसे के साथ आप यदि दवाई पेशेंट एक जगह से जहाँ से आपको लग रहा है कि मेरा क्रिएटिनिन जो बढ़ रहा था वो बढ़ते बढ़ते रुक गया है, तो आपको विश्वास करके वहाँ से दवाई शुरू करनी चाहिए। और वे दवाई नियम पूर्वक यदि आप लेते हैं, जो बीमारी हमारी बढ़ती जा रही थी और बढ़ती बढ़ती अचानक स्टॉप हो जाती है मेडिसिन लेने से, तो समझ लीजिए वही मेडिसिन आपकी बीमारी को काट सकती है। अदर मेडिसिन आप बदलते रहो तो ये बीमारी नहीं कर सकती। मेडिसिन इस प्रकार जो हम अपने यहाँ अक्सर देते हैं पेशेंट को, वो कॉम्बिनेशन किस किस मेडिसिन का हम तैयार करते हैं वो मैं आज आपको बताता हूँ। इसमें फ्रेंड्स सबसे पहली मेडिसिन है एपोसाइनम, ये मदर टिंचर में आपको लेनी है। दूसरी मेडिसिन लेनी है आपको एपिस मेलिफोलियम के नाम से ये मेडिसिन आती है, ये भी आपको मदर टिंचर में लेनी है। एंड तीसरी मेडिसिन इसमें बेरबेरिस एक्विफोलियम, ये आपको मदर टिंचर में लेनी है। 3 मेडिसिन आपको मदर टिंचर में लेनी है और तीनों मेडिसिन को एक जगह मिला लें आप, ये समान मात्रा में लेनी है। समान मात्रा में लेकर एक शीशी में मिलाकर रख लें। इनमें आपको एक मेडिसिन पोटेंसी में लेनी है, वो मेडिसिन है आर्सेनिक एल्ब 30 पोटेंसी और कैंथेरिस 30 पोटेंसी। ये 2 मेडिसिन 30 पोटेंसी में, ये भी आपको इसी के साथ लेनी है। अब लेनी कैसे है मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपने मदर टिंचर तैयार किया है 3 मेडिसिन का, एपोसाइनम, एपिसमेल और बेलबेरिस एक्विफोलियम बोला था मैंने पहले, ये बेलबेरिस वेलगेरिस। तो ये तीनों मेडिसिन बेलबेरिस वेलगेरिस, एपिसमेल और एपोसाइनम, ये तीनों मेडिसिन मदर टिंचर में आपको लेनी है। आप 15-15 या 30-30 ml की मेडिसिन लेकर इनको एक समान मात्रा में एक शीशी में मिलाकर रख लें। इनके साथ जो 2 मेडिसिन मैंने बताई है, ये मेडिसिन दोनों 30 पोटेंसी में लेनी है, ये आपस में मिला के नहीं रखनी है। अब लेने का तरीका इसका ये है कि जो मदर टिंचर आपने मिलाए हैं इनकी 15 ड्रॉप 1/4 कप पानी में आप डाल लें। ऊपर से इसी में ही 3-3, 4-4 ड्रॉप आर्सेनिक की और कैंथेरिस की भी डाल लें, यानी आपकी कुल मिला के 20-22 ड्रॉप हो जाती है। इस मेडिसिन को आप दिन में 3 से 4 बार लें तो आप देखेंगे आपको बहुत जल्दी इस मेडिसिन को लेने से बहुत जल्दी इसका प्रभाव दिखने लगता है और हमारी किडनी स्वस्थ होने लगती है। यूरिन हमारा खुल के आने लगता है इस मेडिसिन को लेने से। जिनको यूरिन लग के आता है या किडनी में जैसे सूजन हो रखी है उसकी वजह से यूरिन कम आता है तो उनको यूरिन खुल के आने लगता है। जैसे ही यूरिन खुल के आने लगता है हमारी किडनी के ऊपर जो सूजन होती है वो उतरनी शुरू हो जाती है, यानी किडनी का भार समाप्त होने लगता है। इस मेडिसिन को पेशेंस रख के आप कम से कम साल 6 महीने यदि यूज करते हैं तो आप किडनी की दिक्कत, जिसे ब्राइट डिजीज़ कहते हैं, इस बीमारी जो घातक बीमारी है ब्राइट डिजीज मतलब गुर्दे की सूजन, गुर्दे की बहुत बेस्ट मेडिसिन है। किडनी में कैसा भी इन्फेक्शन हो उसको ये मेडिसिन दूर कर देती है। फिर भी मैं आपको ये कहूँगा क्योंकि ये किडनी का मामला है, बहुत ही गंभीरता से आप इस बीमारी को लें। अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। कभी भी आपको ज़्यादा दूर से आप मेडिसिन कहीं से भी यदि चलाते हैं तो आप अपने उस डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें, यानी डॉक्टर से आप परामर्श बीच बीच में लेते रहें, अपनी स्थिति के बारे में उनको बताते रहें। यदि आप
ऐसा नहीं कर पाते तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क में रहें, क्योंकि नज़दीकी डॉक्टर जो होते हैं वे आपकी दिक्कत को यदा कदा जब भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है वो आपकी हेल्प करने के लिए तत्पर रहते हैं, यानी वे आपको हर तरह से सहयोग करने में आगे रहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखें कि डॉक्टर एक्सपर्ट हो, और डॉक्टर एक्सपर्ट होने के साथ साथ नज़दीकी डॉक्टर हो जो आपका सही तरीके से इलाज पकड़ सके। एक्सपर्ट डॉक्टर से इलाज कराएं, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। फ्रेंड्स, इसमें विशेष ध्यान देने की बात यही है कि आप जो मेडिसिन मैंने भी बताई है, ये मेडिसिन भी आप लेने से पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि हो सकता है ये मेडिसिन तो 100% है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संकोच नहीं है। ये मेडिसिन तो आपको ब्राइट डिजीज यानी किडनी से संबंधित किसी भी रोग में ये मेडिसिन आपकी 100% चले ही चलेगी। ऐसा हो सकता है आपके सिम्टम्स के अनुसार इनके साथ में कोई और मेडिसिन भी आपके नज़दीकी डॉक्टर जब आपको बताएंगे तो वो लगानी पड़ सकती है। नज़दीकी डॉक्टर मैंने इसलिए कहा है क्योंकि कई बार हमारे शरीर में ये दिक्कत होने के साथ साथ और भी कुछ समस्या हो सकती है जिसके कारण हमारी किडनी इफेक्ट हो सकती है। तो ऐसे में नज़दीकी डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। ये मेडिसिन आप तुरंत ही शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इस मेडिसिन का ना कोई साइड इफ़ेक्ट है, जितना देगी आपको लाभ ही लाभ देगी, हानि इस मेडिसिन की कोई नहीं है। विशेषकर सूजन वाला पेशेंट जिनको किडनी में सूजन बन जाती है और किडनी के साथ साथ हमारी पूरी बॉडी में सूजन बनने लगती है, उसके लिए बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। फ्रेंड्स, ये आप 3 मेडिसिन मदर टिंचर में लेनी है, 2 मेडिसिन आपको पोटेंसी में लेनी है। ये ध्यान रखना है, जो पोटेंसी में मेडिसिन लेनी है वे आपस में मिला के नहीं रखनी है। जिस समय आप दवाई लें, मदर टिंचर वाला जो कॉम्बिनेशन आपने बनाया है, जिस समय उसे आप लें उसकी 15 ड्रॉप आपको 1/4 कप पानी में डाल के लेनी है। लेकिन जिस समय आप उस मेडिसिन को लेंगे उस समय इस मेडिसिन की भी 2-2, 3-3 बूंद दोनों मेडिसिन जो 30 पोटेंसी में लिए इसकी भी मिलाकर उसी में ये डाइल्यूशन की उसी जो कॉम्बिनेशन आपका मदर टिंचर का है उसी के साथ मिला कर लें तो आपको बहुत जल्दी लाभ मिलने के चांसेस हो जाते हैं। 15 दिन में आपको आराम महसूस होने लगा है, यानी आपका जो क्रिएटिनिन बढ़ रहा होता है वो बढ़ना रुक जाता है, और जब एक बीमारी स्टॉप हो जाती है तो इसका मतलब वो बीमारी उसी मेडिसिन से ख़त्म होगी। फ्रेंड्स, यदि आप किसी मेडिसिन को ले रहे हैं और लेते लेते आपकी बीमारी फिर भी बढ़ती जा रही है तो आपकी बेवकूफ़ी है। उस समय आपको किसी भी ऐसे डॉक्टर की मेडिसिन तुरंत बंद कर देनी चाहिए। आप हमेशा अपने एक्सपर्ट डॉक्टर से सलाह लेकर ही मेडिसिन शुरू करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्थी।